हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सम्मिश्र संख्या का तीसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अभी हम पाथ फाइंडर से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसको आप लोग देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, इफ z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपान 1 माइनस आयोटा रूट 3, जहाँ आयोटा रूट माइनस रूट 1 है, देन व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ z। हमसे z का आर्गुमेंट पूछा गया है। तो ध्यान से देखो, हम आपको बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z इक्वल्स टू क्या है, z इक्वल्स टू क्या है 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपान 1 माइनस आयोटा रूट 3 है। तो प्यारे बच्चों बताए थे कि आर्गुमेंट ऑफ z बराबर अगर कहीं नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में हो तो ऊपर का आर्गुमेंट लिया जाता है आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3, फिर माइनस लगता है आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा रूट 3। आपको पढ़ाया गया था कि आर्गुमेंट ऑफ z1 अपान z2 बराबर होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका आर्गुमेंट b अपान a हो जाएगा। फिर निगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये 1 माइनस आयोटा रूट 3, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ में है। बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका जो आर्गुमेंट होता है वो माइनस tan इनवर्स b अपान a होता है, रूट 3 अपान 1 हो गया। ये भले निगेटिव है लेकिन पॉजिटिव लिया जाता है। तो यहाँ से आपको मिलता है tan इनवर्स अंडर रूट 3, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर tan इनवर्स अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 tan पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, 60 डिग्री होती है। तो यहाँ से आपको आर्गुमेंट ऑफ z इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 3, फिर यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 3, ऐड करोगे 2 पाई बाई 3, आपके प्रश्न का आंसर होगा 2 पाई बाई 3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। इसका आंसर क्या होगा, 2 पाई बाई 3 होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा क्वेश्चन। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट एंड आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई एक आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्बिट्री का मतलब जो हम मानते हैं, जो सबके लिए सही है। तो दुनिया में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं सब x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा b के जैसे होते हैं। फिर कह रहा द डिफरेंट z एंड इट्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब z बार होता है, इज एन इमेजिनरी। देखो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लेते हैं x प्लस आयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है, कॉन्जुगेट को बोलते हैं संयुग्मी। इसका कॉन्जुगेट z बार आपको क्या पढ़ाए थे, x माइनस आयोटा y है। अब कह रहा का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब z माइनस z बार करो। तो जब डिफरेंस करेंगे तो z है x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, ये है। तो डिफरेंस करने पर x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, ये x x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा वाई। और 2 आयोटा वाई जो है इमेजिनरी है, 2 आयोटा वाई क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो ये हमसे ये कह रहा है कि z और उसके कॉन्जुगेट का जो डिफरेंस होता है वो इमेजिनरी आता है, यस आता है। देखो जब z और उसका कॉन्जुगेट किया गया तो 2 आयोटा वाई, उसका रियल पार्ट खत्म हो गया, इमेजिनरी आता है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। अगला कह रहा है कि द सम ऑफ z एंड इट्स कॉन्जुगेट, मतलब z और उसका कॉन्जुगेट का जो सम है इज रियल नंबर। अब हम दोनों के कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं। ध्यान से देखो, दोनों को ऐड करते हैं, z प्लस z बार। z है x प्लस आयोटा y, z बार है x माइनस आयोटा y, ये कैंसिल होके x x 2 आ गया। देखो ये रियल आ गया, ये क्या आ गया, ये रियल आ गया। तो यही कह रहा है एक रियल नंबर है, यस रियल नंबर होगा। तो z
z और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस एक इमेजिनरी नंबर आएगा, और z उसके कॉन्जुगेट का जो एडिशन होगा, ऐड करने पर, सम करने पर रियल नंबर आएगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन लिखा गया है डायरेक्शंस, क्वेश्चन 3 और 5। 3 और 5 के लिए है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन फॉलोइंग दैट। 3 क्वेश्चन के लिए ये है। पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ जेड। इजी है, देखो हमारा जो जेड है, जेड आपका है कितना है? 1 प्लस आयोटा साइन थीटा है, और अपान क्या है? 1 माइनस आयोटा साइन थीटा है। तो हम मॉडुलस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मॉडुलस। हम आपको बताए थे कि मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस मॉड ऑफ जेड। बताए थे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में हो तो नॉमिनेटर का मॉडुलस अलग लेते हैं, डिनोमिनेटर का मॉडुलस अलग लेते हैं। तो ऊपर का मॉडुलस ऊपर बनेगा रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट के साथ, नीचे का मॉडुलस रियल है 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो है निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये दोनों सेम होंगे, कट जाएंगे, तो मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा? 1। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसका मॉडुलस 1 होगा, ऑप्शन ए सही है। अब देखो बेटा इसका ट्रिक याद करो। ट्रिक ये कहता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो और ऊपर जेड हो नीचे जेड बार हो, या ऊपर जेड बार नीचे जेड हो, तो इसका जो मॉडुलस बनता है, इसका जो मॉडुलस होता है वो हमेशा 1 होता है। पढ़ाया गया था, क्योंकि जेड और जेड बार का मॉडुलस क्या होता है? सेम होता है। जेड और जेड बार का मॉडुलस क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो ऊपर जेड है तो नीचे जेड बार, देखो ऊपर प्लस है माइनस है, तो इसका आर्गुमेंट इसका मॉडुलस वैसे ही क्या होगा? 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला इसी में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द एंगल थीटा सच दैट जेड इज प्योरली रियल। कह रहा कि जेड अगर प्योरली रियल है तो थीटा क्या होगा? यही हमारा जेड है। जेड क्या है बेटा? जेड है आपका 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपान क्या है? 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। आपको सिखाया गया था कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में हो तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपान 1 माइनस आयोटा साइन थीटा है, तो इसके पॉजिटिव से 1 प्लस आयोटा साइन थीटा से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आयोटा साइन थीटा से। अब आप देखिए इसी जेड को सॉल्व कर रहे हैं, दोनों सेम है, होल स्क्वायर बनेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ये भी 2 आयोटा साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक में प्लस भी है, एक में ए माइनस भी है। तो जेड इक्वल टू क्या होगा? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ, और यहाँ पर 2 आयोटा साइन थीटा है अपान ये जो इस आयोटा स्क्वायर निगेटिव 1 होता है तो निगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ से आपको जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इसका रियल पार्ट है, प्लस आयोटा रहेगा, ऊपर बन गया 2 साइन थीटा अपान, ऊपर बन गया 2 साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। इसमें कह रहा प्योरली रियल है। क्या है? प्योरली रियल है। आपको बताया गया था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तब होगा जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। तो फार प्योरली रियल, फार प्योरली रियल, प्योरली रियल के लिए इसका इमेजिनरी पार्ट
पार्ट क्या होगा 0, इमेजिनरी पार्ट है 2 साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 2 साइन थीटा बराबर 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा 0। अब हम देखेंगे साइन कौन कौन से एंगल पर अपना आंसर 0 देता है। आपको पढ़ाया गया था कि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, 2 पाई 3 पाई साइन 0 की वैल्यू 0। इसी तरीके से जनरल फॉर्म में साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसका आंसर जो होगा थीटा बराबर क्या होगा n पाई होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, सॉरी इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है, इसका उत्तर n पाई आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब देखो 5वां क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट इज द एंगल थीटा सच दैट जेड प्योरली इमेजिनरी। तो फार प्योरली इमेजिनरी, फार प्योरली इमेजिनरी, फार प्योरली इमेजिनरी, फार प्योरली इमेजिनरी के लिए इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट 0 होगा, आर ई ऑफ जेड 0 होगा। अब यहाँ से देखो कि इसका रियल पार्ट क्या है, देखो ये जो ऊपर है ये इसका रियल पार्ट है, तो ये 0 करिए, रियल पार्ट है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 0 में चला जाएगा, तो सीधा सीधा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो 1 साइन किस पर एंगल अपना 1 देता है, तो ऑड पाई बाई 2 पर देता है, ऑड पाई बाई 2, जैसे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इस पर साइन अपना आंसर क्या दे देता है, इस पर साइन अपना आंसर 1 देता है। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसको लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं। अरे साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, तो यहाँ से फार्मूला बताया गया था थीटा बराबर एन पाई प्लस, थीटा बराबर एन पाई प्लस आपको पढ़ाया गया था पाई बाई 2, अगर दोनों स्क्वायर में हो तो यहाँ से थीटा बराबर पाई कॉमन ले लो तो एन प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। तो इसको जब आगे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पाई रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ऑड पाई बाई 2। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन 6 और 7 में सेम वही कह रहा है कि डायरेक्शन 6 एंड 7 रीड इन द इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। पहला है अ कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन बाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको गिवन है 1 प्लस 2 आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका मॉडुलस क्या होगा। तो ध्यान से देखो, पहले हम इसको अच्छा करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा है अपान 1 माइनस अंदर इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 ये भी 2 आयोटा। फिर यहाँ से z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा अपान यहाँ पर 1 माइनस यहाँ 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 आयोटा होगा। अब यहाँ -1 प्लस 1 कैंसिल होगा, ब्रैकेट तोड़ते हैं 2 आयोटा अपान 1 निगेटिव पॉजिटिव 2 आयोटा। देखो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों कैंसिल होके 1 आ गया। अब बेटा z आपका 1 आ गया, तो बताओ 1 का मॉडुलस क्या होगा। इसका जब हम मॉडुलस लेते हैं मॉड ऑफ z, तो 1 का मॉडुलस क्या
होता है 1, तो इस प्रश्न का आंसर 1 होगा, इसका मॉडुलस 1 होगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक, पहले इसे सॉल्व किया गया, सॉल्व करके कैंसिल होके 1 आ गया। अब आगे क्या पूछा गया है, पूछा गया व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। देखो z आपका 1 है। अच्छा 1 को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, आपको पढ़ाया गया था कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से देखो, जैसे ये z है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z1 यहाँ है तो इसका जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 इसका 0 होगा। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ है, z2 है, तो इसका आर्गुमेंट π/2 होगा। आर्गुमेंट ऑफ z2 क्या होगा, इसका आर्गुमेंट π/2 होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, z3 पर है, तो इसका आर्गुमेंट ऑफ z3 पाई आएगा। लेकिन अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z4 यहाँ है तो आर्गुमेंट ऑफ z4 क्या होगा, -π/2 होगा। अब कैसे जानेंगे, देखो ये प्योरली रियल है, ये क्या है, ये रियल है, ये क्या है, रियल है। और रियल है किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। रियल है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, तो इसका आर्गुमेंट आपका क्या मिल जाएगा, इसका आर्गुमेंट 0 हो जाएगा। और नहीं अगर समझ में आ रहा तो फार्मूला लगा दो, tan इनवर्स b/a, तो b आपका इमेजिनरी पार्ट है, 0 1 रियल, तो आपको मिलता है tan इनवर्स 0, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 0 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, 0 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया गया है, ध्यान से देखो, इसमें क्या होना था, ये होल स्क्वायर पावर 7 है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये है, आपके पास सपोज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी गिवन बाय ओमेगा आपका है -1 प्लस आयोटा √3/2, ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा √3/2। और फिर ये कंडीशन, आपको ये फार्मूला पढ़ाया गया था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1। तो पहला लिखा गया है, देखो पहले को हम सॉल्व करते हैं, लिखा गया है 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इक्वल्स टू a प्लस b ओमेगा है। हमसे a b की वैल्यू पूछी गई है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस ओमेगा, देखो आप ध्यान से देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7 है। और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, a प्लस बी ओमेगा मिल रहा है। माइनस बाहर आ जाएगा, चूंकि डिग्री आपका डिग्री ऑड है, तो माइनस ओमेगा पावर 14 होगा, a प्लस बी ओमेगा होगा। 3 से डिवाइड करेंगे, चूंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आया है, तो बी ओमेगा हुआ। फिर आपको पढ़ाया गया था, माइनस आगे शिफ्ट रहेगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको पता हो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस ओमेगा होगी। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस ओमेगा पुट कर देंगे, यहाँ आगे माइनस रहेगा और यहाँ से बी ओमेगा रहेगा। ब्रेकर तोड़ते हैं तो निगेटिव पॉजिटिव, 1 प्लस ओमेगा, साइन चेंज हो जाएगा और a प्लस बी ओमेगा होगा। कंपेयर करोगे, जब हम तुलना करेंगे, क्या करने पर तुलना जब करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ a है, रियल में a है, यहाँ 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड ओमेगा का कोफिशिएंट यहाँ b है, यहाँ ओमेगा का कोफिशिएंट 1 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आपके प्रश्न का जो आंसर बनेगा, सो हमसे पूछा गया है a, b क्या होगा, तो 1, 1 होगा। a, b पूछा गया था क्या होगा, तो a, b 1, 1 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, इस प्रश्न का आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, 1, 1 आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं।
आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। ध्यान से देखो, अब हम देखते हैं 4 है, सॉरी 4 प्लस 5 इन ब्रैकेट, डिनोमिनेटर सेम है तो -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपान 2 की पावर कितना है 334 है, और प्लस यहाँ पर 3 है, -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपान 2 की पावर कितना है 365 है। अब अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये 4 प्लस 5 ये आपका कुछ नहीं बल्कि ओमेगा है। देखो ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपान 2 है, तो इसके प्लेस पे ओमेगा का पावर 300 कितना होगा 34 प्लस यहाँ 3 है, ये भी ओमेगा का पावर 365 होगा। ओमेगा का कोई भी पावर हो 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये 4 प्लस 5 3 से इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 11 3 33 एक बचेगा तो 1 ओमेगा आएगा। यहाँ 3 रहेगा, यहाँ डिवाइड 4 9 36 4 1 के 4, यहाँ भी ओमेगा रहेगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8 ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलता है 4 प्लस 8 ओमेगा। हम ओमेगा की वैल्यू 4 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 2 ओमेगा आ जाएगा। अब ओमेगा की वैल्यू रखते हैं, 4 बाहर रहेगा और यहाँ 1 2 रहेगा, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपान 2 होगा। अब ध्यान से देखो बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा ऊपर ध्यान से देखो, यहाँ से 4 बचा, फिर यहाँ 1 बचा, ब्रैकेट तोड़ने पर -1 बचा प्लस आयोटा रूट 3 बचा, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया। आंसर क्या हो जाएगा 4 आयोटा रूट 3, मतलब 4 रूट 3 आयोटा इस प्रश्न का आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहीं ना कहीं इसका 4 रूट 3 आयोटा इसका आंसर माना जाएगा। ठीक है, आप देखो आंसर कहीं मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन लिखने में कुछ ना कुछ गलती हो गई है। ठीक है, क्योंकि सॉल्व बहुत सद्य तरीके से किया गया है, 3 से डिवाइड करने पर 11 3 33 1 बचा, एक बार आयोटा आएगा, यहाँ 4 9 36, फिर 3 1 3, हाँ यहाँ पर देखो गलती हुई है लगाने में ही, यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। क्या होगा ओमेगा स्क्वायर होगा। अब ध्यान से देखो, इसको सही कर दे रहे हैं, हो जाता है चूक, देखो इसको सही कर दे, बस गलत ना पढ़ाया जाए। ठीक है, मिटा दिया जाए ज़्यादा ठीक है, लेकिन गलत ना होने पाए। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। अब यहाँ पर 3 इसे हम बनाते हैं, देखो ये 4 है, इसको 5 को लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 ओमेगा और 3 ओमेगा, 5 को ब्रेक किया गया है 2 3, और यहाँ से आपको क्या लिखा गया है 3 ओमेगा है। दिमाग लगाओ तो यहाँ से 4 प्लस 2 ओमेगा है, 3 कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 पुट करोगे, 4 प्लस 2 ओमेगा 3 -1 आएगा, तो यहाँ से 4 प्लस 2 ओमेगा -3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलता है 1 प्लस 2 ओमेगा मिला। अब ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं तो 1 रहेगा और यहाँ पर 2 रहेगा, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपान 2 होता है। ध्यान से देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1, और यहाँ से बचा -1 प्लस आयोटा रूट 3, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, आयोटा रूट 3 आपके प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों आयोटा रूट 3 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आर्गुमेंट आयोटा ओमेगा इस तरीके से। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक रूल बताए थे कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 डॉट Z2 हो, तो ये दोनों अलग अलग में हो जाता है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 होगा प्लस यहाँ से होगा आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा। तो ऐसे ही 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में है, देखो आर्गुमेंट ऑफ आयोटा ओमेगा होगा
प्लस आर्गुमेंट ऑफ आयोटा ओमेगा स्क्वायर है, आयोटा ओमेगा स्क्वायर है। दिमाग से खेलना, 1 सेकंड में ख़त्म कर देंगे। इसका अलग अलग करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा, इसका आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, और प्लस ये भी ब्रेक हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा और इसका हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ हम आपको सिखाएंगे और इसे आज अच्छे से सीख कर जाओ। देखो नोट पॉइंट में हम सिखा दे रहे हैं, आप इसे सीख कर जाओ, बहुत कम टाइम में आप खत्म कर दो। देखो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, कॉन्जुगेट टू ईच अदर, कॉन्जुगेट टू ईच अदर, ईच अदर, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। अगर कॉन्जुगेट है तो आपको क्या पढ़ाया गया था, बताया गया था कि आर्गुमेंट और जड है, आर्गुमेंट और जड बार है। तो बताए थे जड और जड बार का आर्गुमेंट बराबर होगा लेकिन निगेटिव से बराबर होगा। क्या बराबर होगा? निगेटिव। अगर जड का आर्गुमेंट थीटा है तो जड बार का आर्गुमेंट माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो और सुनो, बताए थे आयोटा, आयोटा आपका यहाँ कहीं होगा, आयोटा प्योरली इमेजिनरी है, वाई एक्सिस पर होगा, तो इसका आर्गुमेंट होता है π/2। इसका हम आर्गुमेंट जानने नहीं चाहेंगे, इसको थीटा बोल देंगे, और यहाँ पर भी π/2 होगा। इसका आर्गुमेंट आप देखो ये एक दूसरे के क्या हैं? कॉन्जुगेट हैं। क्या हैं? कॉन्जुगेट हैं। तो कॉन्जुगेट हैं तो इसका आर्गुमेंट अगर थीटा होगा तो उसका आर्गुमेंट माइनस थीटा होगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, π/2 पाई होगा। तो आपके प्रश्न का आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। इसका आंसर क्या होगा? पाई होगा। समझ में आया बच्चों? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पर ये देखो, अब ये क्वेश्चन लिखा गया है इफ z इक्वल्स टू दे दिया गया, ये है बताए थे जब हार्ड डिग्री हो तो हम इसे ओमेगा में सोचेंगे। ध्यान से देखो, हम लोग ओमेगा बराबर जानते हैं -1 प्लस आयोटा √3/2, लेकिन यहाँ पर आयोटा टाइप का है तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा ओमेगा। यहाँ पर होगा आयोटा 1 के आयोटा, आयोटा स्क्वायर √3/2 होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर सॉरी ये आपका आयोटा ओमेगा है और यहाँ पर माइनस आयोटा तो रहेगा, इसकी वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर -1/2, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा ओमेगा, यहाँ पर रहेगा आयोटा प्लस √3/2। तो जहाँ आयोटा प्लस √3/2 है वहाँ पर माइनस आयोटा ओमेगा। इसी प्रकार हम लोग पढ़े थे ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 माइनस आयोटा √3/2 होगा, फिर आयोटा ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा आयोटा 1 के आयोटा, आयोटा स्क्वायर √3/2 होगा। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लोग पूरा लिख देते हैं, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा होगा प्लस और √3/2 होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ये प्लस ये हो जाएगा आयोटा माइनस √3/2। तो इसका मतलब जहाँ पर आयोटा √3/2 है वहाँ माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर होगा, और जहाँ पर ये है वहाँ ये होगा। इसको आप लोगों को याद रखना चाहिए, इसको आप लोगों को याद रखना चाहिए, इसको आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन को हम एक लाइन में ख़त्म करना चाहेंगे। देखो ये है, आपको इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 1 आयोटा है डिना आयोटा प्लस √3/2 की पावर 5 है, और ये क्या है √3 माइनस आयोटा लिख दो ना, √3 माइनस आयोटा लिख दो। चलो √3 माइनस आयोटा है /2 की पावर 5 है। अब वैल्यू रखो, देखो जेड इसकी वैल्यू क्या है, आयोटा प्लस √3/2, इसकी वैल्यू है क्या माइनस आयोटा ओमेगा पावर 5 प्लस। अब ध्यान से देखो यहाँ 3 पॉजिटिव है, आयोटा निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव करने के लिए आगे पीछे करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आयोटा ओमेगा स्क्वायर पावर 5।
अब दिमाग लगाओ, तो यहाँ से z इक्वस टू आयोटा का पावर, यहाँ पर माइनस आयोटा का पावर 5 होगा, ओमेगा का पावर 5 होगा, यहाँ पर आयोटा का पावर 5 होगा, ओमेगा का पावर 10 होगा। ठीक, अब हम आयोटा का पावर 5 कॉमन ले लेते हैं, आयोटा का पावर 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से z इक्वस टू आयोटा का पावर 5 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचा ओमेगा का पावर 5 प्लस ओमेगा का पावर 10 बचा, ओमेगा का पावर 5 प्लस ओमेगा का पावर क्या बचा, 10 बचा। अब ओमेगा का पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा होगा। यहाँ पर क्या बचेगा, आयोटा का पावर 5 की वैल्यू आयोटा होती है, तो z इक्वस टू आयोटा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया, ओमेगा हो गया, क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा हो गया। चलिए अब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं। अच्छा, अगर हम माइनस कॉमन, चलो माइनस ओमेगा, चलो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है, जब हम माइनस लगा देंगे तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर में सब प्लस हो जाएगा। तो z इक्वस टू यहाँ पर क्या मिला, आयोटा, इसकी वैल्यू रखेंगे 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपान 2, ये माइनस ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपान 2 होता है। अब यहाँ पर -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आयोटा रूट 3 ऊपर 2 आयोटा रूट 3 हो गया। चलो नए पेज पे समझा देते हैं। तो z इक्वस टू यहाँ पर क्या हो गया, आगे आपके पास आयोटा है, आयोटा रूट 3 2 आयोटा रूट 3 अपान 2 हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो z इक्वस टू आयोटा स्क्वायर रूट 3 हो गया। तो जब आयोटा स्क्वायर रूट 3 हो गया तो इसका मतलब यहाँ z की जो वैल्यू आ गई वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रूट 3 आ गया। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया, इसका मतलब इसमें रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो इसका मतलब आई एम ऑफ z इक्वस टू क्या हो गया, 0। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को थोड़ा सतर्कता से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझ में, एक दो बार आप देखोगे समझ में आ जाएगा, बस सॉल्व ही किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इतना इस इक्वेशन के रूट्स पूछे गए हैं। देखो ये लिखा गया है x माइनस 1 का क्यूब प्लस 8 इक्वस टू 0 है, तो यहाँ पर x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वस टू -8। आप दिमाग लगाओ, तो x माइनस 1 का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू -8। अब जब होल क्यूब हटाओगे तो पावर 1/3 सब में होगा, तो यहाँ से 1 की पावर 1/3 होगा, -8 की पावर 1/3 होगा। अब आपको पढ़ाया गया है कि 1 का जो क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, 1 के 3 क्यूब रूट होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर गिवन है, और -8 का क्यूब रूट क्या होता है, -2 होता है, -2 सब में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 1 -2 शिफ्ट होगा, तो -2 ये तरीका है, -2 ओमेगा स्क्वायर। अब 1 सब में उधर जाके ऐड करेंगे तो x की वैल्यू 1 -2 ओमेगा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। तो x की वैल्यू 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे -1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। ये आपके प्रश्न का क्या होगा, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा, आपके इक्वेशन का ये सोल्यूशन होगा, -1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप देखो कोई लगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस रूट। देखो कितना बढ़िया है, कह रहा कि माइनस अंडर रूट -1। अब माइनस अंडर रूट -1 है, अब माइनस अंडर रूट -1 मतलब माइनस आयोटा, इसका स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है, इसका स्क्वायर रूट। तो अब देखो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, अरे इसका स्क्वायर रूट में आएगा, स्क्वायर रूट लेते तो रूट लगाओगे, माइनस आयोटा, इसका स्क्वायर रूट लेना है। अब फार्मूला हम आपको बताए थे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो उसके हर एक ऑप्शन का स्क्वायर करो, और जिसका स्क्वायर माइनस आयोटा दे देगा वही
वही माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट होगा। इसका करने पर कोई फायदा नहीं होगा, पहला नहीं आएगा, दूसरे तीसरे में शक है, डी नहीं आएगा, इसका स्क्वायर करो। देखो हम ऑप्शन बी का स्क्वायर कर रहे हैं, 1 माइनस आयोटा अपान रूट 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab 2 आयोटा अपान रूट 2 का स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा अपान 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, -2 आयोटा अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस आयोटा आ गया। इसका मतलब जिस ऑप्शन का स्क्वायर करने पर माइनस आयोटा होगा वही ऑप्शन माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट कहलाएगा। तो ये वाला ऑप्शन, ये किसका स्क्वायर रूट है? माइनस आयोटा का। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। याद ये करना है कि माइनस आयोटा का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है? 1 माइनस आयोटा रूट 2, और प्लस आयोटा का जो स्क्वायर रूट 2 होता है वो 1 प्लस आयोटा रूट 2 होता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा जेड जेड बार, ये जेड जेड बार है इक्वल टू जेड प्लस मॉड ऑफ जेड, वेयर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, देन द लोकस ऑफ जेड इज पेयर। मतलब जेड का लोकस क्या पूछा गया है? लोकस का मतलब जेड क्या बनाएगा? देखो बेटा, सबसे पहले हमको जो कंडीशन दिया है जेड जेड बार दिया है जेड प्लस जेड, ये मॉडुलस में है। अब ध्यान से देखो, जेड है आपका एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार क्या होगा? एक्स माइनस आयोटा वाई होगा। जेड है आपका एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार होगा एक्स माइनस आयोटा वाई। अब आप देखो इनका मल्टीप्लाई है, एक में प्लस भी है माइनस भी है, फार्मूला ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर आयोटा वाई आयोटा कट के 2x मिल गया। अब बताओ 2x का मॉडुलस क्या होगा? 2x होगा। रियल नंबर का अगर कोई नंबर रियल है, पॉजिटिव है, तो उसका मॉडुलस पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से 2x होगा, 2x इधर शिफ्ट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। कहा जाता है कि कोई क्वाड्रेटिक हो, एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक हो, तो वो 4 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल। लेकिन उसमें भी अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट ना हो, मतलब एक्स वाई प्रेजेंट ना हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो, तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, एक्स वाई वाला टर्म नहीं है, तो ये क्या बना देगा? ये सर्कल को बनाएगा। तो इसका जेड का लोकस क्या होगा? सर्कल होगा। कौन सा? ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी सही, सर्कल्स होगा। क्योंकि मॉडुलस हटा है ना, तो यहाँ पर 2 चीज पॉसिबल है। मॉडुलस हटा है प्लस माइनस, तो इसके 2 इक्वेशन होंगे। एक तो ये लिख दिया गया है, एक इक्वेशन इसका ऐसे भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2x बराबर 0। तो ये 2 सर्कल को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है ना, मॉडुलस है, पॉजिटिव निगेटिव आएगा। चलिए, तो ये सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है, इसका जो पेयर्स होगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये है, कह रहा है इफ ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट यूनिटी, मतलब एक के क्यूब रूट यूनिटी। इसकी वैल्यू देखो बड़ा बढ़िया सजाया गया है। क्वेश्चन ये लिखा गया है, साइन है इन ब्रैकेट। आप ध्यान से देखो, यहाँ ओमेगा पावर 13 प्लस ओमेगा पावर 20, और यहाँ से है पाई प्लस क्या लिखा गया है? पाई बाई 4 है। इसकी वैल्यू पूछी गई है। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर रहेगा साइन। अब इसको सॉल्व करने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 चौक 12, 1 13, ओमेगा बचेगा, ये ओमेगा स्क्वायर होगा, यहाँ पर पाई रहेगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। पढ़ाया गया था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? साइन, यहाँ पर -1 पुट करोगे, यहाँ पर -1 पुट करोगे, तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। जब आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलता है, यहाँ से मिलेगा -4 पाई प्लस पाई अपान 4 हुआ ना। -4 पाई में एक पाई ऐड करोगे तो साइन के अंदर -3 पाई बाई 4 आ जाएगा। माइनस साइन के अंदर से माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस साइन कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 4 135 डिग्री होता है। तो माइनस साइन डिग्री में 135 डिग्री, 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अपना आंसर पॉजिटिव देता है। साइन 135 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2,
90 प्लस 45 करोगे तो इसका आंसर माइनस रहेगा और इसकी वैल्यू 1/√2 होगा। कौन सा आंसर सही होगा? -1/√2 आपके प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? -1/√2 होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब आगे देखो, क्वेश्चन यही पूछा गया है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ ये आयोटा का, इसका स्क्वायर रूट पूछा गया है। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में किसका स्क्वायर रूट पूछा गया है? स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। आयोटा का स्क्वायर रूट पूछा गया, मतलब रूट आयोटा अभी पढ़ाए थे। क्या होता है? 1 प्लस आयोटा रूट 2, और यहाँ पर आप प्लस माइनस लगा सकते हो। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए में तो रूट नहीं लगा है, ऑप्शन ए नहीं बल्कि ऑप्शन सी सही है। 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2 होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखो क्वेश्चन। अब देखो, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ इतना, इसका रियल पार्ट पूछा गया। ध्यान से देखो, साइन x प्लस आयोटा कास x है कि पावर कितना है? 3 है। अब इसका देखो रियल पार्ट पूछा गया है। अब इसके रियल पार्ट के लिए पहले देखो, आयोटा हमेशा साइन के साथ रहता है, कास के साथ नहीं रहेगा, इसीलिए साइन को कास में, कास को साइन में, तो इसको हम कास बनाते हैं, कास π/2 माइनस एक्स लिख सकते हो। सिमिलरली आयोटा रहेगा, इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, और ये पावर 3 है। और आपको पढ़ाया गया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर पावर है तो पावर एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगल में मल्टीप्लाई 3 π/2 माइनस एक्स होगा, प्लस आयोटा साइन यहाँ पर 3 π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या मिल जाता है? 3 से अंदर पुट करोगे तो 3 π/2 माइनस 3x हो जाएगा, और यहाँ पर आयोटा रहेगा, साइन कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 π/2 माइनस 3x हो जाएगा। अब आपको पढ़ाया गया था कास 3 π/2 270 डिग्री है, 270 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में माइनस में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस साइन 3 थीटा 3x, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस साइन 3x, ये कास में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस आयोटा कास 3x हो जाएगा। अब माइनस, अब ध्यान से देखो, हमसे पूछा गया है कि इसका रियल पार्ट क्या होगा। तो रियल पार्ट आपको, जिसमें जो इमेजिनरी ना हो उसी को रियल पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट देखो क्या होता है, इसका रियल पार्ट हमको चेक करना है। ठीक है, देखते हैं इसका रियल पार्ट। वैसे तो -3 साइन x दिखाई दे रहा है, इसका रियल पार्ट पूछा गया है। ठीक, कह रहा कि इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो इसका रियल पार्ट देखते हैं। इसका रियल पार्ट क्या हो रहा है? इसका रियल पार्ट क्या हो रहा है? माइनस साइन 3x। अरे यही तो इसका रियल पार्ट होगा, समझ में, जिसमें इमेजिनरी ना हो वही पार्ट इसका रियल होगा। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? इसका रियल पार्ट क्या होगा? माइनस साइन कितना होगा? 3x। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। रियल पार्ट का मतलब जिसमें आयोटा ना हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, इसकी वैल्यू पूछी गई है। चलिए ध्यान से देखो, इसको हम थोड़ा आगे पीछे लिखेंगे, इसको लिखेंगे √3 प्लस आयोटा अपान √3 माइनस आयोटा की पावर 200 प्लस, ये तो ठीक है, 1 माइनस आयोटा √3 अपान आयोटा प्लस √3 की पावर 200। अब क्या करने वाले हैं, इसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से देखो, √3 प्लस आयोटा अपान √3 माइनस आयोटा है, हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस आयोटा से, √3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करके पावर 200 रहने देते हैं।
अब इसमें भी वही काम कर देते हैं, चलो वो बाद में एडजस्ट होता है। √3 आयोटा प्लस √3 है, हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा माइनस √3 से, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में पावर 200 + 1 रहेगा। अब मल्टीप्लाई करो, ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा, a² √3 का स्क्वायर 3, b² + 2ab 2 आयोटा √3 होगा, अपान यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर -1 होके +1 हो जाएगा, पावर 200 रहेगा, प्लस यहाँ पर a² + b² और -2ab 2 आयोटा √3 हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर a² कौन है यार, यहाँ आयोटा स्क्वायर है भैया, ये आयोटा है, a आयोटा स्क्वायर √3 का स्क्वायर, और अपान यहाँ पर रहेगा आयोटा स्क्वायर, चलो लिख देते हैं, और -√3 का स्क्वायर 3 होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ से 3 - 1 + 2 आयोटा √3 अपान 4 हो जाएगा, पावर 200 है, प्लस इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ध्यान से देखो यहाँ पर आयोटा, इसको हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे, जगह नहीं थी। आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1 + 3 और -2√3 अपान कितना हो गया, अपान -1 - 3 पावर 200 है। अब 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आ जाएगा, 2 ऊपर क्या है -2 आयोटा √3 अपान कितना है -4 पावर कितना है 200, पावर कितना है 200। अब आपको समझ में आ गया, -4 से डिवाइड करेंगे तो 2 अपान -4 और -2 आयोटा √3 अपान -4 पावर 200। अब जब डिवाइड करोगे तो -1/2 होगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा √3/2 पावर 200 हुआ। तो ये सीधा सीधा ये बन गया बेटा, ये ओमेगा है, -1 + आयोटा √3 ये ओमेगा है, तो ओमेगा पावर 200 हो गया, ये ओमेगा है। इसको समझो, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 + 2 आयोटा √3 अपान 4 पावर 200 है। अब इसको जब डिवाइड करके सही करोगे इसको, तो ये 1 + आयोटा √3/2 का पावर 200 है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 200 है। तो कुल मिलाकर हम इस स्थिति पे पहुंच चुके हैं कि ये आपका ओमेगा स्क्वायर है और ये ओमेगा है। आप पूरी वैल्यू रख देते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 200 और यहाँ पर है ओमेगा पावर 200 + 1 है, तो ओमेगा पावर 400 होगा प्लस ओमेगा पावर 200 + 1 होगा। इसमें 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ 3 से डिवाइड करने पर 2 आएगा, यहाँ 1 है। तो आपको पढ़ाया गया था 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले हम कॉन्जुगेट से गुणा गणित करके इसको ओमेगा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और कर ले जाओगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अल्फा बीटा है, मतलब अल्फा आपका ओमेगा है और बीटा क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, ये अल्फा बीटा है क्यूब रूट। हमसे पूछा गया है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स वाई जेड क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, एक्स की वैल्यू a + b दिखा है, वाई की वैल्यू क्या है, a अल्फा + b बीटा है, और इसकी वैल्यू क्या है, a बीटा + b अल्फा है। हम इसको नहीं इसको मत छेड़ो, a + b रहने दो, इसका मल्टीप्लाई करोगे a अल्फा बीटा होगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, a b बीटा स्क्वायर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, a b अल्फा स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, b स्क्वायर, पहले का पहले में मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर रहेगा, b स्क्वायर अल्फा बीटा होगा। अब अल्फा बीटा की जगह कुछ रखना चाहेंगे, देखो a + b है यहाँ, और यहाँ पर a स्क्वायर है, अल्फा आपका ओमेगा है, b ओमेगा स्क्वायर है, प्लस ए बी देखो दोनों में कॉमन है, ए बी देखो यहाँ भी है, ए बी यहाँ है, ए बी कॉमन ले लेते हैं तो बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर मिला है, और यहाँ पर b स्क्वायर रहने देते हैं, ये ओमेगा है, अल्फा क्या है, अल्फा आपका ओमेगा है, बीटा ओमेगा स्क्वायर है।
अब फिर क्या होगा, तो यहाँ से a प्लस बी रहेगा और यहाँ से a स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ठीक, ओमेगा स्क्वायर ए बी रहेगा। बीटा आप क्या माने हो, बीटा ओमेगा स्क्वायर, अगर बीटा ओमेगा स्क्वायर है तो बीटा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 ओमेगा पावर 2 है, और यहाँ पर बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पढ़ाया गया था 1 होगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, a प्लस बी मिलेगा और यहाँ से a स्क्वायर रहेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। यहाँ ए बी रहेगा, ओमेगा पावर 4 की वैल्यू ओमेगा होती है, 3 से डिवाइड करने पर ओमेगा बनेगा, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर बना। फिर आगे आप देखिए तो यहाँ से a प्लस बी है, यहाँ से मिला a स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 यहाँ पुट करोगे तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये किसी का फार्मूला है, ये क्या है, ये किसी का फार्मूला है। आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर एक में a प्लस बी है, दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये फार्मूला बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इस प्रश्न का आंसर होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकली इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी ऑफ z स्क्वायर प्लस 3 आयोटा इक्वल्स टू 1 वेयर आई एम इज इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले हमको z स्क्वायर 3 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो z हमारा होता है x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर 3 आयोटा बरकरार रहेगा। तो इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2 आयोटा एक्स वाई इक्वल्स टू 3 आयोटा है, 3 आयोटा है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हम दोनों से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो 2xy प्लस 3 बचा। अब ये सॉल्व हुआ। अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ये कौन सा पार्ट है, ये रियल है, और ये क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट हमको निकालना है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस 3 आयोटा इक्वल्स टू 1, इसका इमेजिनरी पार्ट 1 है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट देखो, इसी को तो हम सॉल्व किए, z स्क्वायर 3 आयोटा, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या मिला, 2xy प्लस 3 मिला। तो यहाँ पर देखो 2xy प्लस 3 इक्वल्स टू 1, 3 को उधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2xy इक्वल्स टू -1, अरे सॉरी -2 मिला, 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो -2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमको xy कितना मिला, xy इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/x। और अगर कोई चीज़ y बराबर 1/x या y बराबर fx लिखा जाए, y बराबर में x का कोई है, तो ये क्या रिप्रेजेंट होता है, ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, रेक्टेंगुलर नहीं, इलिप्स नहीं, रेसिप्रोकल फंक्शन। ये क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन है। देखो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है कि नहीं, अरे y ही क्या होता है, fx है, fx इक्वल्स टू 1/x, ये क्या है, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, ये रेसिप्रोकल फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों आज हम कुल 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट कराए हैं। ठीक है, हम अगले प्रैक्टिस सेट में फाइंडर के जो भी आगे क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व कराएंगे। उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर में 2024 फर्स्ट सेकंड, 2023 फर्स्ट सेकंड, इसके भी सारे क्वेश्चन एकदम एक एक क्वेश्चन का शानदार तरीके से सलूशन कवर कराएंगे। ठीक है, इसको आप लोग देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।